सीवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के कर्मचारियों का मनमानी करने का मामला सामने आया। वही हम बता दें कि बसंतपुर प्रखंड प्रमुख महोदय को यह बात पता चलते ही उन्होंने बीडीसी का बैठक रख दी और बैठक में सभी पदाधिकारियों को बुलाकर उन्होंने बात किया और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं हम बता दें कि आप देखे होंगे बिजली विभाग के जो जेई है बसंतपुर का, हमेशा वो लापता रहते हैं, उनका ऑफिस हमेशा बंद रहता है। ये खबर मैंने अपने चैनल के माध्यम से चलाया भी था। वहीं जो बसंतपुर के एमओ साहब है, जो जन वितरण प्रणाली के ऑफिसर हैं, उन्होंने कभी उनका ऑफिस तो खुलता है लेकिन ऑफिस में वो मिलते नहीं हैं। काफ़ी लोगों की परेशानी होती है। वहीं अनेकों प्रकार की कार्रवाई हुई। वहीं बता दें कि जो बसंतपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी भी हालात यही है। देखिए पूरा वीडियो में पूरा जानकारी। प्रमुख कन्हैया यादव ने कार्रवाई करने की बात कही है। सीवान जिला के बसंतपुर प्रखंड में हम हैं और सर प्रखंड प्रमुख मेरे साथ हैं। सर क्या चीज़ का यहाँ पर बैठक हुआ था? हम लोग किसी भी चीज़ की गरिमा होती है और हमारे प्रखंड में एक बीडीसी का महत्व होता है, इसलिए मैं उच्च पदाधिकारी महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ आज जो भी बीडीसी बैठकें होती हैं उसमें कुछ पदाधिकारी अपनी मनमानी ढंग से इस बीडीसी का अवहेलना करते हैं, जो कि हम हमेशा पूर्व बीडीसी में भी उन पे निकलवाए थे, स्पष्टीकरण के रिपोर्ट निकलवाए थे और आज भी जो लोग नहीं आए हैं उन पे भी मैं स्पष्टीकरण निकलवाऊंगा और खुद लेटर लेकर मैं जिला महोदय जी से मैं बात करूंगा और इस बात को रखूंगा। डीएम सबसे रखेंगे इस बात हम इस बात को रखेंगे। सर जो आपके बिजली विभाग के जो जेई साहब हैं आपके इस बैठक में आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? आए थे, बोले क्या कि तबीयत खराब है, चले गए। जी सर, काफ़ी आए दिन जेई साहब का तबीयत खराब की पता चलती है और क्षेत्र में रहने की एक बहाना उनकी ढूंढ ली है उन्होंने, तो क्या उस पर क्या कार्रवाई करेंगे जेई साहब पर? किसी भी व्यक्ति, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, घूम के जाते हैं और उनका कोई एक मिस्त्री है जो लाइनमैन है वही कंट्रोल करता है, क्योंकि जेई साहब नहीं रहते हैं। जबकि आप डेली आते हैं, अपने कार्यालय में डेली आते हैं, लेकिन आपने उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। नहीं, हमारे संज्ञान में जो भी समस्याएं आती है हम अपने स्तर से इस बात को बता देंगे कि जो हम उस काम को निष्पादन करना बहुत जल्दी समझते हैं और उम्मीद है हमको, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। उम्मीद है तभी पूछ रहे हैं। एकदम होगी उन पर कार्रवाई, क्योंकि हम एक दिन देखे थे आपके चैनल के ही माध्यम से कि कुछ जनता मजदूर लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए थे। किसी का समस्या था, कोई 8,000 की 10,000 की बात बोल रहा था। हम जेई साहब से बात भी किए थे कि उस बात को निष्पादन कीजिए, क्यों हमारे किसान भाई लोग को, गांव के लोग को परेशान कर रहे हैं। और आश्वासन तो दिए मगर सही आश्वासन का सही से उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। हम इस पर बड़े पदाधिकारी से बात करेंगे और उस पर बात करके ही कुछ निष्पादन निकालेंगे। सर आपके यहाँ जब बैठक हुआ था तो एक प्रखंड प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय और मैम का परिचय? बीपी यादव, कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में यूपीएस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति बसंतपुर सीवान में भी नया मुझे पोस्टिंग हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपको भी बसंतपुर में आने के लिए। और बीडीओ साहब, सीओ साहब और विधायक जी भी आए हुए थे। हाँ जी, तो यही हम बता दें कि आपके जो प्रतिपक्ष के बोला जाए अशोक कुमार जी हैं, जो काफ़ी सवाल किए और काफ़ी ऑफिसर लोग से बहस भी किए। नहीं, इसमें कोई ये बात नहीं है। प्रतिपक्ष इसमें और पक्ष की बात नहीं है। अपनी समस्या को रखे। हाँ। और हम तो प्रतिपक्ष नहीं मानते हैं। हाँ। हम अपने भाई के रूप में मानते हैं। हाँ, लेकिन भाई मानते हैं, लेकिन जो उनका सवाल था, यहाँ पर प्रतिनिधि तो काफी बैठे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सवाल किए हैं तो अशोक कुमार जी किए हैं, जो एक बीडीसी हैं। इसलिए क्या कि उनकी समस्या और हमारे कुछ जनप्रतिनिधि लोग का भी समस्या का वो बात रखते हैं, इसलिए सही तरीका से, इसलिए वो अपनी बात को रखे। उन्होंने शिक्षा पर भी आवाज उठाया था। हाँ, हर एक चीज में उसमें बात वो रखे शिक्षा पे। हाँ। हमारे शिक्षा पदाधिकारी नहीं आए थे मगर उनकी बात को रखकर हम प्रोसीडिंग में ले लिए हैं जी। उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और आगे की जो एक और सवाल है आपसे, जो ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर चलता है उसको बाहर से बंद कर दिया गया है। किसी को अगर आय निवास बनवाना होता है तो 30-40 रुपये 50 रुपये नगद देकर दुकान पर करवाता है ऑनलाइन। क्यों, ब्लॉक की व्यवस्था नहीं है सर? नहीं, ब्लॉक की तो व्यवस्था है, तो उसको करवाइए सर, बंद रहता है। नहीं, अगर इस तरह पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके माध्यम से अगर ये बात जो आया हुआ है जी, हम उसको सुनवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, एकदम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक में तो हर एक चीज़ का सुविधा है।
हाँ और रह गई बात की जो नियम है, जो बाहर से क प्रपत्र क करना था पहले जी। बाहर से, जी मगर ख को जमा करना था जी वो हुआ है। और रह गई बात क्या किस तरह की बातें अगर आ रही है तो हम अपने पदाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, बीडीओ साहब से बात करेंगे कि इस तरह की काहे बात आ रही है। हाँ। और एक और सवाल है आपसे, जो बसंतपुर का कीड़ा मैदान है, ब्लॉक ग्राउंड है, इसमें आरटीओ डीटीओ मोबाइल खनन ये लोग गाड़ी पकड़ के इसमें लगा देते हैं, एक्सल खोल के रख देते हैं। इस ग्राउंड को कब खाली करवाइएगा? देखिए, ये तो आप बहुत अच्छी बात कहें, ये आज की समस्या नहीं है। हाँ ये हमारे यहाँ, हम यहाँ पे पद पे जब आसी हुए जी, तो पहले आप भी देखे होंगे क्या कि जो हमारे ब्लॉक के आगे गाड़ियाँ लगी रहती थी पुरानी, तो हम तो अपने स्तर से और बीडीओ साहब के माध्यम से मिलकर और सीओ साहब के माध्यम से मिलकर टोटल गाड़ी जेसीबी मंगवा कर हम उसको साइड कराए। मतलब आगे से, अपने आगे से खिंचवा कर पीछे करवा दिए। ये बात की समस्या है बसंतपुर जी। की, हम प्रयास करेंगे जी समस्या है क्या कि रात में अगर आरटीओ चाहे जो भी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है जी। थाना में जाने का रास्ता जो है जी उस थोड़ा दिक्कत वाला है, जी। गली है, जी वो बड़ी गाड़ी जा नहीं पाएगी। जी तो मान लीजिए कि जहाँ सरकारी जमीन होगा वहीं पे वो लोग भी लगाएंगे। ठीक है, हमारे भाई युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, वर्ग के लड़के हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रहा है जी। उसको निजात दिलाया जाएगा। सर, उम्मीद है कि ये काम जिला, क्योंकि हमारे देश के वो भविष्य है जी। युवा, इसलिए हम लोग इस पे विचार करेंगे और बात करके हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे गाड़ी न लगे, दूसरी जगह दिया जाए। और दूसरी जगह कब दिया जाएगा कि हम अंचलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और जो सरे वाला जो रोड है जो अतिक्रमण में है उसको खाली कराएं वो, और जाकर बीआरसी के पास में मेरे पास सरकारी जमीन है वहाँ पे गाड़ी लगवाएं तो अच्छी रहेगी। सर उम्मीद है कि ये काम जिला प्रशासन की है। डीएम साहब अगर चाहेंगे तो आरटीओ डीटीओ मोबाइल खनन को मना कर सकते हैं और इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप जब भी जिला में जाएंगे ये आवाज़ जरूर उठाएंगे, डीएम साहब से जरूर बोलेंगे, प्रयास करेंगे, बात को रखेंगे जरूर। तो इसी के साथ धन्यवाद। और ये हैं मेरे साथ बसंतपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख महोदय, और यही मेरे साथ राजापुर पंचायत के मुखिया जी भी उपस्थित हैं। मुखिया जी, आप अपने पंचायत के लिए क्या कुछ मांग किए? पंचायत के लिए तो हमारा पंचायत बहुत आगे है जी। सबसे पहले तो आपको और अपने मीडिया को धन्यवाद देते हैं जी। और पंचायत में हमारा काम जो भी हो रहा है संतोषजनक हो रहा है। हाँ। और जो भी पंचायत के लिए हम प्रमुख साहब से बोले हैं हाँ। कि हमको सहयोग दिए हैं और आगे के लिए भी आश्वासन दिया कि आगे भी आपका पंचायत प्रोग्रेस में जाएगा। धन्यवाद। मेरे साथ सरिया श्रीकांत के बीडीसी उपेंद्र शाह जी उपस्थित हैं। उपेंद्र जी, हमने एक घंटा लगभग कार्यक्रम में उपस्थित रहा है, आपने एक भी सवाल नहीं किया है, क्यों? हम 3-4 सवाल किए। क्या किए हैं? तो बिजली विभाग, हाँ मेरे कार्य क्षेत्र में और पंचायत सरिया श्रीकांत में ग्राम बगनौरी और किशनपुरा में जी तार जर्जर है जी, उस पर क्वेश्चन किए जी। और उसके बाद एमओ साहब हैं जो जी। कि नहीं आते हैं। नहीं आते हैं हाँ। और मैंने क्या है, राशन वितरण भी टाइम से नहीं करवाते हैं, हाँ उस पर भी हम चर्चा किए। हाँ। और एक सवाल, बोलिए। 2 ही बताएं, तीसरा का बताइए। सरकार तो मनरेगा का उठाए थे। मनरेगा का तो क्या लगता है कि एमओ साहब पर कार्रवाई होगी और जेई साहब पर कार्रवाई होगी? एकदम होगी, उम्मीद है आपको? एकदम 100% उम्मीद है, 1 हफ्ता में कार्रवाई होगी। तो आगे हम लोग उम्मीद करें और आप जो क्षेत्र की जनता है उम्मीद करेगी कार्रवाई होगी और काम ईमानदारी से होगी और काम हुआ भी है। होली का बधाई नहीं दीजिएगा? थैंक यू। कहा नहीं है, पूरे प्रखंड बसंतपुर प्रखंड की जनता को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई दिल से।